नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। तो दोस्तों, गर्मी तो पड़ने लगी काफ़ी तेज वाली। आपके यहाँ भी गर्मी पड़ने लगी होगी काफ़ी तेज। जब हमारे यहाँ ये हाल है तो आपके यहाँ भी हाल ख़राब ही हो चुका होगा अब तो। और लगभग 9 साढ़े 9 बजे के बाद तो घर से बिल्कुल निकलने की हिम्मत ही नहीं हो रही, क्योंकि धूप काफ़ी तेज हो रही है और अभी तो गर्मी का काफ़ी समय बचा हुआ है। पता नहीं आगे क्या होगा। तो चलिए, जो होगा देखा जाएगा। फिलहाल तो घर की साफ सफाई में लग चुके हैं सुबह की। और देखिए, नल आ चुके हैं, अंदर का मैंने पानी पूरा भर लिया। उसकी मैंने कोई क्लिप आप लोग के साथ शेयर नहीं की है, क्योंकि वही क्लिप हम आपके साथ रोज क्या शेयर करें। तो पानी भरने के बाद मैंने पाइप लगा दिया था सिंटेक्स की टंकी पे और आ गई थी यहाँ झाड़ू लगाने। क्योंकि आज जब मैं सोकर उठी तो घर का हाल या घर की ऐसी दुर्दशा देख कर ना, तो मेरा तो सिर बिल्कुल फटने लगा और सिर घूम गया कि अब मैं साफ सफाई करूं तो कहाँ से करना शुरू करूं। तो शुरुआत मैंने की है मेन गेट से। और देखिए, यहाँ पर इतना सारा कचरा इकट्ठा हुआ था, क्योंकि रात को चली है काफ़ी तेज़ हवा। और जब काफ़ी तेज़ हवा चलती है तो पूरे जो आसपास के पत्ते वगैरह हैं और धूल है वो तो आना ही आना है, क्योंकि फ्रंट में तो हमारा ही घर है। तो वो तो सब पूरे मेरे ही घर पहुँच जाती है। तो मेरे घर भर नहीं, सभी के यहाँ जाती है। वो तो मैं एक बात कह रही थी। और देखिए, यहाँ झाड़ू लगा ली थी मैंने। और इसके बाद इकट्ठा कर देंगे ये पूरा ये कचरा और इसमें लगा देंगे आग, क्योंकि इसको अगर आपने ऐसा छोड़ा तो थोड़ी देर बाद फिर ये उड़ के आ जाएगा। और अगर आपने सामने बाड़ी में भी फेंका तो भी ये उड़कर आ जाएगा। तो यहाँ आग ही लगा देना सही है, क्योंकि इस समय पत्ते सूखे हैं तो वो तो उड़ेंगे ही, चाहे आप फेंकें या कुछ करें। तो आग लगा देंगे। पर गर्मी में आग लगाना में भी बड़ी सावधानी रखना पड़ती है, क्योंकि मेरे हाथ तो आग बड़ी जल्दी फैल जाती है। तो चलिए, यहाँ पर आग मैंने लगा दी है और आग लगाने के बाद चलते हैं अंदर, क्योंकि अंदर भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि आज हम लोग तीनों जन, यानी मेरे हस्बैंड ने, हमने और मेरी बेटी ने, तीनों ने मिलकर पूरे घर में झाड़ू लगाई, तब कहीं जाके घर पूरा साफ हो पाया है। और ये बोरी में गेहूँ था, ये गेहूँ जो है साइड में रखा था, आपने देखा था। तो हमारी गाय रात को छूट गई थी और बोरी को गाय ने यहाँ तक घसीट के ला दिया था। पर किस्मत अच्छी थी कि गेहूँ जो है खुला नहीं, बोरी बंधी हुई थी तो खुली नहीं बोरी। और यहाँ पर गाय ने ला के छोड़ दिया था। तो वही सब मैं यहाँ सब सामान जो अस्त व्यस्त है उसी को व्यवस्थित कर रही हूँ। यही सब देख के ना एकदम सिर चकरा गया कि अब कहाँ से साफ सफाई करें। और लगभग पूरे घर की साफ सफाई करने में हम लोग तीनों लोगों को 1.5 घंटे लग गए थे, क्योंकि इतना बड़ा घर साफ करने में तो मुझे तो लगभग 3 घंटे लग ही जाते आगे पीछे से। कचरा बहुत ज़्यादा था और मैंने ज़्यादा क्लिप आप लोग के साथ शेयर नहीं की है, क्योंकि अगर मैं झाड़ू लगाने का ही पूरा वीडियो बनाती तो 10-15 मिनट का तो वही कितना भी कट करते वही हो जाता। और ये है रुद्र, ये काफ़ी दिनों के बाद घर आया है। तो थोड़ी देर के लिए मैं बैठ गई थी, क्योंकि इतनी सारी झाड़ू लगाते लगाते थकान होने लगती है। और वैसे भी मैं आंगन में झाड़ू लगाती हूँ तो 3 बार तो बैठ ही जाती हूँ। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लगा रही थी यसी झाड़ू। जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग तीनों, हस्बैंड, मैं और मेरी बेटी, तीनों लोगों ने मिलकर पूरे घर की साफ सफाई की थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा घर खराब हो चुका था। और अब मैं लगा रही थी जहाँ यशी लगा रही है झाड़ू, उसके पीछे वाले रूम पे मैं झाड़ू लगा रही थी। वहाँ की कोई क्लिप शेयर नहीं की है कि इतनी लंबी झाड़ू लगाने की क्लिप कौन शेयर करता है। तो गर्मियों में तो सभी जगह यही हाल होता, सभी जगह नहीं, गांव देहातों में तो यही हाल होता है, क्योंकि गांव के घर खुले हुए होते हैं तो कचरा तो आएगा ही, धूल मिट्टी तो आएगी ही। और गर्मियों में तो हवा चलती है तो पत्ते सबसे ज़्यादा उड़ते हैं, क्योंकि पतझड़ का भी टाइम रहता है, नए पत्ते आते हैं और पुराने पत्ते गिरते भी हैं। तो चलिए, यहाँ लगा दी थी बेटी ने झाड़ू। और उसके बाद सारी जगह की क्लीनिंग करने के बाद, चाय पानी पीने के बाद मैं आ गई हूँ फिर से ये नया काम शुरू करने के लिए। नया काम नहीं है, 2 बार मेरे हाथ से ये कुर्सी टूट चुकी है और मैं तीसरी बार फिर कोशिश कर रही हूँ उसको बनाने की। शायद अब अच्छी तरह से बन जाए, क्योंकि कुछ ना कुछ कमी मेरी तरफ से रह जाती होगी जिसकी वजह से टूट जाती है, या फिर मैं जल्दबाजी करती होंगी इसको पलटाने में। तो देखिए, यहाँ मैं बनाने लगी थी मिट्टी, और मुझे डाउट था कि शायद मिट्टी जो है कच्ची थी, जिसकी वजह से पकड़ सही नहीं आ रही थी। तो मैंने इसमें थोड़ा सा भूसा और ईंट का चूरा और डाला और अच्छी तरह से मैंने इसको मजबूत बनाने की कोशिश की है। कहते हैं कि मिट्टी जितनी मजबूत होती है उतनी मजबूती से पकड़ भी आती है उसमें। तो चलिए, यहाँ पर मैं लग गई थी सुबह सुबह काम पे। और ना, अब तो धूप होने के पहले ही काम कर लो तो ज़्यादा बेहतर है, वरना धूप अगर तेज हो जाती है तो काम करने का मन बिल्कुल नहीं होता। फिर तो अंदर अंदर ही आप काम करिए, वो ज़्यादा बेहतर है। तो चलिए देखते हैं कि इस बार मेरी कुर्सी कैसे बनती है, क्योंकि अभी तो मैं 2 दिन इसको छूने वाली नहीं हूँ।
देखते हैं जब ये बिल्कुल सूख जाएगी तभी मैं इसको पलटाऊंगी। हो सकता है गीले होने की वजह से बार बार ये टूट रही हो। तो देखते हैं अब इस बार ये गुरसी कैसे बनती है। और बार बार ये धूप में रखने की वजह से ना ये टोकनी भी मेरी काफ़ी नाजुक हो चुकी है। ये ज़्यादा दिन अब चलेगी नहीं ये टोकनी, फिर भी इसको मैं अभी उपयोग में ला रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ बनाना शुरू कर देते हैं गुरसी। इसके बाद मिलते हैं आपसे। इसका ढांचा तैयार हो गया है और काफ़ी अच्छी गोल बनी हुई है। शेप तो इसका एकदम गोल आया है। तो देखते हैं अब ये बनती कैसे है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद मैंने कोई भी क्लिप शूट नहीं की थी क्योंकि मेरे यहाँ हो गई थी लाइट गोल। और लाइट गोल हो गई यानी आप रसोई में कोई भी क्लिप नहीं बना सकते। और अब मैं मिल रही हूँ सीधे आपसे दोपहर के टाइम पे, क्योंकि मुझे पीना थी चाय और मेरा था व्रत। ये क्लिप जो है ये एकादशी की यानी रविवार के दिन की क्लिप है। एकादशी मेरा व्रत था तो मुझे बनाना था चाय अपने लिए। और सुबह मैंने यहाँ खाना बनाया था ना, तो उसके बाद गैस वगैरह साफ़ नहीं की थी क्योंकि बता भी चुकी हूँ मैं आप लोगों से कि लाइट गोल हो जाती तो कोई भी क्लिप मेरी नहीं बन पाती है रसोई की। और इमरजेंसी बल्ब भी उतनी देर ही जलते हैं जितनी देर तक वो चार्ज रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले करते हैं यहाँ गैस की सफाई और उसके बाद बनाएंगे चाय, क्योंकि चाय पीने का काफ़ी ज़्यादा मन हो रहा था। और वैसे भी व्रत वगैरह में चाय ज़्यादा मैं पीती नहीं हूँ, सुबह या शाम को ही चाय पीती हूँ। मुझे चाय उतनी अच्छी नहीं लगती है, फिर भी एक आदत सी हो गई चाय पीने की तो पी लेते हैं। और शाम टाइम, गर्मियों के दिनों में शाम टाइम तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था होता चाय पीने का, पर व्रत था तो इसलिए मैंने पी ली। क्योंकि अभी फलाहार बनने में काफ़ी टाइम था और मौसम जो है एकदम फिर से ख़राब हो चुका है। सुबह तो आपने घर का हाल देख ही लिया था और शाम को भी बहुत ज़्यादा घने बादल हो चुके थे। तो ये बादल देखने से तो अब डर लगने लगा है। जैसे तैसे कटाई तो लोगों की हो चुकी है, पता नहीं फसल आने देगा भी कि नहीं देगा ये भगवान। तो चलिए, भगवान अपना काम कर रहा है, हम इंसान हैं, हमें अपना काम करना चाहिए। चलिए, गैस की यहाँ हो गई सफाई, चढ़ा देते हैं चाय और फिर आके पीते हैं चाय। तो आइए आप लोग भी पीजिए हमारे यहाँ चाय और बताइएगा कि शाम टाइम की चाय कौन कौन पीता है। तो यहाँ ये मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर दिया था, फिर भी मुझे लग रहा था कि ये साफ़ नहीं है। और कभी कभी ऐसा ही होता है। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। और मेरे जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, मैं सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे अपना इतना सहयोग दे रहे हैं, इतना स्नेह दे रहे हैं, जिसकी मैं आप लोगों की बहुत आभारी हूँ। तो चलिए, फाइनली हमारी चाय यहाँ कंप्लीट हो गई और कई बार मुझे आना जाना पड़ा, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और चाय पीने के बाद फिर मैं यहाँ पर आ गई थी बाहर, क्योंकि मेरी लाइट फिर गोल हो चुकी थी और अंदर तो ये सब बनता नहीं और मुझे थोड़ा सा आप लोगों के साथ ये क्लिप शेयर भी करना थी। तो मैंने कहा चलो बाहर ही बैठ के बना लेते हैं। तो आज फलाहार में आलू बंडा बनाएंगे, फलाहारी आलू बंडा। तो वैसे तो आप लोग सभी को सब कुछ पता है और सभी लोग बहुत अच्छे कुक हैं, पर मैंने कहा चलो आप लोग के साथ शेयर कर देते हैं। यहाँ डाल देंगे, ये डाल दी मैंने थोड़ी सी सौंफ, जीरा और मैंने डाल दी हरी मिर्च। तो जब ये अच्छी तरह से इसमें तड़का लग जाएगा तो डाल देंगे उबले आलू और ये भुनी हुई मूंगफली जिसको मैंने कूट लिया है, तो ये डाल देंगे और तैयार कर लेंगे आलू बंडा का मसाला। और आप जो भी मसाले व्रत में उपयोग करते हैं वो आप डाल सकते हैं। तो मैंने कोई ज़्यादा मसाले नहीं डाले, सिर्फ इतना ही डाला है। आप चाहें तो काली मिर्च भी डाल सकते हैं, भुंजा जीरा भी डाल सकते हैं। मेरा मन भुंजा जीरा डालने का था पर अंदर अंधेरा था तो मैं गई नहीं। मैंने कहा चलो जो है वैसे ही बना लेती, क्योंकि कभी कभी ना हमें काफ़ी आलस आने लगता है बनाने में, और ख़ासकर व्रत के दिन तो हालत ख़राब ही हो जाती। मेरी तो हालत ख़राब हो जाती, बाकी का तो मुझे नहीं पता है, पर मेरी हालत तो ख़राब होने लगती है शाम तक।
और यहाँ पर मैंने सेंधा नमक का उपयोग किया, क्योंकि हम लोग व्रत में सेंधा नमक ही खाते हैं। जिस व्रत में हम लोग अनाज नहीं खाते उस व्रत में सेंधे नमक का उपयोग करते हैं, और जिस व्रत में अनाज खाते हैं तो उस व्रत में हम लोग समुद्री नमक ही खा लेते हैं। और यहाँ मैंने सिंघाड़े का आटा नमक डाल के पहले से ही फेंट के रख दिया था, क्योंकि हम लोग कुट्टू का आटा उपयोग नहीं करते हैं, राजगिर का आटा या सिंघाड़े का आटा उपयोग करते हैं। काफ़ी सारे लोग हैं जो सवा का चावल भी खाते हैं, जो आजकल मार्केट में बड़ा तेज़ी से बिक रहा है, पर हमारे यहाँ सवा का चावल हम लोग नहीं खाते हैं, क्योंकि वो हमारे यहाँ अनाज में आता है, उसको हम लोग बिल्कुल भी नहीं खाते। सवा का चावल भंगर जिसको कहते हैं वो अनाज में आता है। तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है, जो 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 कुछ खाना चाहता है वो खाता है। देखिए अंधेरा हो चुका था, टाइम ज़्यादा नहीं हुआ था, अंधेरा इसलिए हो गया था क्योंकि ना बाहर बादल बहुत ज़्यादा घने हो चुके थे, और बादल घने होने की वजह से ना अंधेरा लग रहा था। बाकी कुछ ज़्यादा अंधेरा टाइम नहीं हुआ था, अंधेरा बस हुआ था। तो चलिए फाइनली यहाँ पे मैंने लाइट जला ली थी, और लाइट बार बार गोल हो रही थी, जिसकी वजह से ना बल्ब भी बंद हो जा रहा था, और थोड़ा सा मुझे यहाँ अंधेरा समझ में आ रहा था। और यहाँ मैंने सेक लिए हैं आलू अंडे। और फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा अंधेरा समझ में आ रहा है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और यहाँ मैं जब फलाहार बना रही तो थोड़ा सा मेरा मूड भी ख़राब हो गया था, क्योंकि अचानक से मेरे पापा का फ़ोन आ गया था कि मेरी मम्मी की, पापा की और मेरे भाई तीनों की एक साथ काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। उन लोग को आ चुका था फीवर। तो इस समय तो वायरल फैला ही है, और मैंने सोचा चलो फलाहार करके जाते हैं, देख के आते हैं कि मम्मी को हुआ क्या है। तो आ जाइए आप लोग भी कर लीजिए फलाहार। और मैंने फिर किसी भी प्रकार की चटनी वगैरह कुछ नहीं बनाई थी, सिर्फ थोड़ा सा दही था और ये आलू बंडे है। और लास्ट में जब आलू बंडा का मसाला बच गया तो मैंने सिंघाड़े के आइटम डाल के उसी की बना ली है भजिया। तो वो भी मैं खा लूँगी, क्योंकि जब आप किसी की तबीयत वगैरह के बारे में सुन लेते हैं ना तो फिर मन नहीं होता है खाने का। तो चलिए सबसे पहले लगा लेते हैं भगवान को भोग, और उसके बाद करते हैं फलाहार। और फ्रेंड्स आज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें, ताकि मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छे कंटेंट लेकर आती रहूं। और फ्रेंड्स हमारे यहाँ जो दही, हम लोग डायरेक्ट दही को गाढ़ा नहीं खाते, उसमें पानी डालकर ही खाते हैं। चाहे 1 चम्मच पानी डालें, पर पानी डालना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ डायरेक्ट दही को ऐसे ही खाना सही नहीं माना जाता। कहते हैं कोरा दही नहीं खाना चाहिए, उसमें पानी डालना चाहिए। तो सबके यहाँ के अपने अपने रीत रिवाज हैं। और यहाँ पर मुझे लग गई थी काफ़ी तेज़ मिर्ची, तो मेरे आँख से आंसू आ गए थे, और मेरी बेटी को लग रहा था कि मैं रो रही हूँ, पर मैं रो नहीं रही थी, मुझे लग गई थी काफ़ी तेज़ मिर्ची। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में।